अररिया सुपौल रेल लाइन के पुल निर्माण में बड़ा घोटाला। संबदिया न्यूज पर देखिए बड़ा घोटाला। रेलवे पुल के निर्माण में जहां 28 mm का रड लगाया जाना था, वहीं 25 mm का रड लगाकर निर्माण किया जा रहा है। अररिया सुपौल रेल लाइन के आइए आपको दिखाते हैं पुल संख्या 47 से एक खास रिपोर्ट। न्यूज अभी बाकी है। सबसे पहले संबदिया न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक कर दे, और हाँ, इसे दूसरों को शेयर भी कर दे। बिहार में एक नई रेलवे लाइन बन रही है जो विकास की एक नई कहानी लिख रही है। लेकिन क्या हो अगर इसी विकास की नींव पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो जाए। आज हम एक ऐसे ही आरोप की पड़ताल कर रहे हैं जिसमें स्टील की मोटाई से लेकर जनता के भरोसे तक सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ इन 2 नंबरों में सिमट जाता है, 28 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर। सुनने में लगता है कि सिर्फ 3 मिलीमीटर का ही तो फर्क है, लेकिन यही 3 मिलीमीटर का फर्क एक बड़े विवाद की जड़ बन गया है। एक तरफ है इंजीनियरिंग के तय नियम और दूसरी तरफ अधिकारियों की गहरी चुप्पी। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये सब शुरू हुआ सुपौल अररिया नई रेल लाइन परियोजना से, और इस कहानी का सेंटर पॉइंट है पुल संख्या 47। यही वो जगह है जहां से उठी एक चिंगारी ने अब पूरे प्रोजेक्ट पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। तो असली मुद्दा क्या है? देखिए, जो ड्राइंग पास हुई थी उसके हिसाब से पुल के मुख्य हिस्सों में, यानी लोड बेरिंग जोन में 28 mm मोटा सरिया इस्तेमाल होना था। ये वो हिस्से होते हैं जिन पर पुल का सारा वजन और स्ट्रेस आता है। लेकिन आरोप ये है कि असल में वहां सिर्फ 25 mm का सरिया इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल उठता है कि भाई इस 3 मिलीमीटर के अंतर से आखिर फर्क क्या पड़ता है? इंजीनियरिंग की दुनिया में ये जमीन आसमान का अंतर है। चलिए देखते हैं कि 20% कम स्टील का असल मतलब क्या होता है। इसका गणित एकदम सीधा है। अगर सरिये के डायमीटर में सिर्फ 3 मिलीमीटर की कमी की जाए तो इसका मतलब है कि स्टील के क्रॉस सेक्शनल एरिया में लगभग 20% की गिरावट आ जाती है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि ढांचे की जो मजबूती होनी चाहिए थी उसका 5वां हिस्सा गायब है। इस फर्क को जरा आंकड़ों में देखिए। एक 28 mm के सरिये का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है करीब 615 स्क्वायर मिलीमीटर, वहीं 25 mm के सरिये का होता है सिर्फ 491। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये असल में मटेरियल की एक बहुत बड़ी कमी का मामला है, और इसका सीधा असर पड़ता है पुल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी पर। आसान भाषा में कहें तो पुल की सुरक्षित तरीके से वजन सहने की ताकत पर। कम स्टील का मतलब है कि पुल शायद उतना वजन न सह पाए जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया था। और सोचिए, एक रेलवे पुल के लिए ये कितनी गंभीर बात हो सकती है। अब देखिए, जब इस तरह की कोई तकनीकी गड़बड़ी सामने आती है तो उम्मीद की जाती है कि अधिकारी तुरंत सामने आकर स्थिति साफ करेंगे, लेकिन इस मामले में हुआ कुछ और ही। अधिकारियों की चुप्पी ने सवालों को और भी तीखा कर दिया है। सोर्स के मुताबिक जब प्रोजेक्ट मैनेजर अमित कुमार से इस बारे में सवाल पूछे गए तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, और इसी खामोशी ने सच कहूं तो इस मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। और यही वो सवाल है जो आज हर कोई पूछ रहा है कि अगर सब कुछ नियमों के हिसाब से ही किया गया है, अगर ड्राइंग में कोई बदलाव हुआ था और उसकी मंजूरी भी थी, तो फिर एक सीधा और साफ जवाब देने में हर्जी क्या है? ये चुप्पी यही तो शक पैदा कर रही है ना। तो अब ये मामला सिर्फ एक पुल या एक तकनीकी गलती तक सीमित नहीं रह गया है। इसके 2 बहुत बड़े पहलू हैं। एक तरफ है भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा खतरा, और दूसरी तरफ है जनता के पैसे का खेल। देखिए, इस तरह की समस्याओं का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इनका असर तुरंत नहीं दिखता। आज हो सकता है पुल बिल्कुल ठीक दिखे, लेकिन सालों बाद जब उस पर लगातार ट्रेनें गुजरेंगी, जब वो मौसम की मार झेलेगा, तब एक कमजोर ढांचे के फेल होने का खतरा पैदा हो सकता है। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो कम स्टील का मतलब है कि भविष्य में पुल में दरारें आ सकती हैं, वो झुक सकता है या वक्त से बहुत पहले ही कमजोर हो सकता है, और सबसे बुरी स्थिति में किसी एक्स्ट्रा लोड के नीचे उसके फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब जरा पैसों की बात भी कर लेते हैं। एक शुरुआती अनुमान के हिसाब से सिर्फ एक पुल में स्टील के इस हेरफेर से लगभग 1.1 टन स्टील का फर्क आ सकता है, और अगर हम 65 रुपये प्रति किलो का भाव भी मान लें तो ये रकम प्रति पुल करीब 70,000 रुपये बनती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर ये कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं है
और अगर यही काम कई और पुलों में भी दोहराया गया है तो ये 70,000 रुपए की रकम आसानी से लाखों में बदल सकती है। ये पैसा जनता का है और इसका हिसाब तो होना ही चाहिए। तो इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए अब इस पूरे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की मांग जोर पकड़ रही है। और ये बात अब सिर्फ एक पुल की जांच की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में एक जवाबदेही तय करने की है। मांगे बहुत सीधी और साफ हैं। पहली, इस प्रोजेक्ट के सभी पुलों की जो ओरिजिनल स्वीकृत ड्राइंग है उसे पब्लिक किया जाए। दूसरी, अगर किसी भी पुल में सरिया का साइज बदलने की कोई लिखित परमिशन दी गई थी तो उसे सामने लाया जाए। और तीसरी, अगर कोई नई या बदली हुई ड्राइंग जारी हुई है तो उसे भी सार्वजनिक किया जाए। जैसा कि सोर्स संवदिया न्यूज में अपनी रिपोर्ट में कहा है, जनता के पैसे से बन रहे पुल में पारदर्शिता जरूरी है और यही बात इस पूरे मामले का निचोड़ है। पब्लिक के प्रोजेक्ट्स में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और अंत में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब कोई पुल या सड़क जनता के पैसे से बनती है तो उसकी क्वालिटी और उसके निर्माण से जुड़ा हर सच जानने का अधिकार आखिर किसे है? इस सवाल का जवाब ही जवाबदेही की नींव रखता है। तो आपने तमाम रिपोर्ट को देखा और सुना। इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए ताकि यह रेलवे के मंत्रालय तक पहुंच सके और ये जो मनमानी करने वाले ठेकेदार हैं, जो आम जनताओं के जीवन से खिलवाड़ करने वाले हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। अब आप तमाम बातों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। कमेंट में आप बताएं क्या यह सही है या गलत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।